नमस्कार बच्चों, स्वागत है बेटा आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में। बच्चों, आज जो हमारी वर्कशीट है ये असेसमेंट वर्कशीट है और कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। ये सामाजिक विज्ञान विषय पर असेसमेंट वर्कशीट आई है और डेट है 14/12/2021। ठीक है, और ये वर्कशीट आपको शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी गई है। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बोला गया है पहले प्रश्न में नयनार डैश के भक्त थे। ठीक है, तो नयनार जो थे वो किसके भक्त थे? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भगवान विष्णु, दूसरा ऑप्शन है भगवान शिव, तीसरा है ब्रह्मा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगवान शिव। ठीक है, नयनार जो थे ये भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, और भक्ति आंदोलन में नयनार संतों की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए। आगे बोला गया है अलवार, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अलवार संत थे, अलवर के गीत डैश में संकलित हैं। ठीक है, तो जो इनके गीत हैं वो किस में संकलित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो तेवरम और तिरुवाचकम, ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है संगम साहित्य मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा गया है। तो जो संगम साहित्य है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तमिल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन जो है उसे दक्षिण से उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रामानंद को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 4th का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 में शंकर डैश के समर्थक थे। तो जो शंकर थे वो किसके समर्थक थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अद्वैतवाद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश में प्रारंभ हुआ। तो जो वीर शैव आंदोलन था ये भी एक तरीके से धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, तो ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी में, ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कहता है निम्न में से किसका संबंध वीर शैव आंदोलन से नहीं है? तो वीर शैव आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? हमें यहाँ नहीं पे जोर दिया है यहाँ पर, तो नहीं है उस व्यक्ति को बताना है जो वीर शैव आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माणिक सागर, ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है ये वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो माणिक सागर है ये भक्ति आंदोलन में कौन से संत थे? ये नयनार संत थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 में देखो, कहता है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, विशिष्टता द्वैत। तो 8 का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 में देखिए। प्रश्न नंबर 9 में आपको संकल्पना और कारण दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पहला बताया गया है संकल्पना में नाथपंथी और सिद्ध एवं योगियों ने भक्ति आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, इसके बाद कहता है उन्होंने साधारण तर्क वितर्क
का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें पहचानना है कि इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है। तो जैसे कि हमें संकल्पना में दिया गया है कि नाथ पंथी सिद्ध और योगियों ने भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया, ये बिल्कुल सही हमारा संकल्पना जो है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण दिया है, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की, ये भी हमारा कारण जो है सही है। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 9th का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो आगे प्रश्न में हमें, प्रश्न नंबर 10 में हमसे बोलता है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो जो इसमें गलत है हमें उसकी पहचान करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें उसकी पहचान करनी है जो इन चारों में गलत है। ठीक है, तो जैसे पहले ए में दिया है अद्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। बी रामानुज विशिष्टता द्वैत, बिल्कुल सही है। सी बासवाना वीर शैववाद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के संत सूरदास, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग। ठीक है, तो डी जो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। तो बेटा जो बच्चे जिनको वीडियो समझ आई और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसे आपको वीडियो लगी है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।